बच्चा स्कूल डाल देते हैं 3 साल 2.5 साल की उम्र में। वो बच्चे जो बहुत अर्ली ईयर से जा रहे हैं ना, उनमें इंडिपेंडेंस आ जाती है। खाने की बाइट ले रहे हैं, खाना, रोटी, चावल, नूडल्स, एनीथिंग। वो वेव्स आपके साथ आपके ओसोफेगस से होकर आपके स्टमक में जा रही हैं, इंटेस्टाइन्स में जा रही हैं। स्प्रिंग लगी रहती है, खाते रहते हैं और वो एक्सेस खा जाते हैं। उसमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, वो एक्स्ट्रा खा जाते हैं, मोटापा चढ़ रहा है, ओबेसिटी आ रही है। तो इस टाइप के डैमेज बहुत ज़्यादा हैं जो हो रहे हैं। आजकल के बच्चे, उनमें जान ही नहीं है, क्योंकि वो खाते क्या हैं, गंद। हम 7 साल से पहले बच्चे को स्कूल में भर्ती करा देते हैं। मैं जमा कराने की बात भी कर सकता हूँ, भर्ती करा देते हैं जबरदस्ती कि यार ये बच्चा मेरे पास से जाए और मुझे 5-6 घंटे जो है वो सुकून मिले घर में। मैं बच्चे को जो है वो नर्सिंग होम या वट एवर जो भी चीज़ें आजकल काफ़ी सारा KG तो ब्ला ब्ला बना हुआ है। तो आप उसके बारे में क्या कहती हैं? आप, क्योंकि आप स्कूल्स में भी बच्चों के साथ आप काउंसलिंग करती हैं, सारा कुछ करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं, तो वो आप जो बच्चों को देखती हैं तो वो क्या, बच्चे क्या फील कर रहे होते हैं और बच्चे कैसे मिस्ड आउट फील करते हैं? बच्चा, देखिए, इंसान ना बड़ा अडेप्टेबल है। अल्लाह ने ना इंसान को कुछ ऐसा खूबसूरती से बनाया कि जहाँ डाल दो सांचे में ढल जाता है। बच्चा स्कूल डाल देते हैं 3 साल 2.5 साल की उम्र में। मुझे पर्सनली ये आइडिया पसंद नहीं है। आजकल की मॉडर्न स्कूल्स भी कहते हैं कि जी बच्चे को तो 2 साल में डाल दो, बच्चे को 2.25 साल में। मुझे लगता है बड़े नर्चरेंस का टाइम है। बच्चे के पैदा होने से पहले एनरोलमेंट हो गई होती है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। मैं जाती हूँ स्कूल्स में, तो आई नो अ लॉट ऑफ स्कूल। तो यही कहते थे, तुम्हारी बेटी, मेरी एक बेटी है, तो साल की हो गई है, तो उसको किस स्कूल में एनरोल कराया? तो मेरा तो कोई इरादा नहीं, अभी कोई इरादा नहीं, तो हैरान होते हैं। हाँ, सो आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय डॉटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम है, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, मेरे पास तो फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ऐश था कि मैंने उसको खूब पाला, प्यार भी किया, साथ लेके भी गई। बच्ची की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ऐसी बात नहीं है। कॉम्प्रोमाइज उसके पार्ट पे रहा है। अब वो 16 साल की आज, अल्हम्दुलिल्लाह। सो साथ क्लिनिक भी जाती थी, मेरा काम भी समझती थी, खेलती भी थी, नजरों के सामने भी थी, तो तसल्ली भी रही। सो मुझे लगता है कि बच्चे को इतनी जल्दी, मैं ज़ाती तौर पे इस हक में नहीं हूँ कि बहुत जल्दी स्कूलिंग करा दें। व्हाट आइडियल टाइम यू थिंक कि बच्चे को स्कूल जाना चाहिए? बिटवीन 3 and 4 भी चला जाए तो कोई हर्ज नहीं। 3.5 4 पे भी चला जाए कोई हर्ज नहीं। 4+ पे भी चला जाए कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो अर्ली ईयर्स की चीज़ें हैं। अब तो वेस्ट में तो हमेशा से डे केयर का था ना, यहाँ पे भी अब डे केयर काफ़ी कॉमन हो गया। मदर्स के लिए कन्वीनियंट है। देखें, जहाँ जिनकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो 1.5 2 साल का बच्चा स्कूल में भी नहीं जा सकता। अच्छा, मैंने देखा है, मुझे फील होता था कि बच्चा है बेचारा अकेला स्कूल में, माँ, लेकिन बच्चा खेलता है, अडाप्ट करता है, खुश भी होता है। वो बच्चे जो बहुत अर्ली ईयर से जा रहे हैं ना, उनमें इंडिपेंडेंस आ जाती है बड़ी जल्दी। वो अपनी इंडिपेंडेंस, लर्निंग स्किल्स बड़ी बेहतर सीखते हैं। लेकिन मुझे लगता है फिर वो लेटर एज में जाके, जब वो भी माँ बाप को कहते हैं कि अब आप इंडिपेंडेंट हैं, अपना खुद से सिस्टम करें, वी हैव टू मूव ऑन। तो मैं इस वक्त स्टडी कर रही थी कि वेस्ट में, पूरी दुनिया में 8 महीने का बच्चा तो साल का बच्चा जाता है, क्योंकि माँ ने काम पे जाना है। और वेस्ट में देखिए ओल्ड पीपल हाउस कितना ज़्यादा है, और पेरेंट्स वहाँ के माइंड भी नहीं करते हैं। वो हमें शौक लगता है जी, बाप को, दादे को ओल्ड पीपल हाउस में डाल दिया, माँ को वहाँ फेंक दिया। फेंका नहीं है, वहाँ की नीड है। वैसे ही जैसे साल के बच्चे को डे केयर में फेंका, आपने फेंका था, उसके बाद फिर वो उस टाइम पे सो वो ऐसे ही प्ले करता है। इसमें कोई, मुझे लगता है कोई सजा या वो का मामला नहीं है। हाँ। सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन यहाँ के सिस्टम में, जब आप एक 3 4 साल तक बच्चे को, सुबह बच्चा उठता है, वो माँ को हग करता है, माँ उसे दूध देती है, खाना नाश्ता कराती है, बातें करते हैं। आई थिंक उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोरियां सुनाते, सारा कुछ, लोरियां सुनाते हैं, बेड खेलते टाइम हैं। स्टोरीज होती हैं, हाँ, बेड सारा टाइम कुछ स्टोरीज होती हैं, बच्चे गेम्स खेलते हैं, शरारतें करते हैं। तो वो बच्चा जब माँ को उठते ही नहीं देखेगा ना, इर्द गिर्द का माहौल वैसा नहीं देखेगा, तो वो बच्चा अंदर से ना इंडिपेंडेंट या आप सख्त होना शुरू हो जाएगा। इंडिपेंडेंट कहेगा कि मेरी दुनिया तो यही है। और फिर उसकी माँ बेबी शाह की होगी जो उसको नरिश कर रही होगी, जो उसको पैम्पर कर रही होगी, जो खाने की टाइम पे जो है वो सामने स्क्रीन पे आ रही होगी, तो वही चीज फिर उसकी तो होगी ना, वो सारी चीजें तो खाना आता है उधर से और इधर से स्क्रीन आती है। इतना बच्चों को अटैच कर दिया है स्क्रीन के साथ, खाने के साथ। हालांकि मैं बहुत बात करती हूँ इस चीज़ पे
खाने के साथ जो आपकी मोबाइल और वाईफाई की रेज अंदर जा रही हैं, मैं वेरी इसी चीज डैमेजिंग। पे आ रहा था, तो थोड़े से सीरियस इश्यूज पे आते हैं उसमें, कि ये जब आप खाना खाने के दौरान, बड़े भी, नॉट जस्ट टॉडलर्स, बड़े बच्चे भी जब सामने स्क्रीन रख लेते हैं ना, उसके बाद उनको खाया ही नहीं जाता अगर स्क्रीन हटा लें उनके साथ, हाँ हाँ। या उनके पास आके बैठ जाएं कि यार चलो हम बातें करते हैं, हम्म, तो बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि यार मैं स्क्रीन देख रहा था तो अब बाबा जी या चाचा या ताया जो मेरे पास आके बिल्कुल। बैठ गया, तो यार ये अब इंटरप्ट कर रहा है क्योंकि मैं ज्यादा फोकस उसमें हूँ, तो हम्म। मेरे से खाया ही नहीं खाना जाएगा। तो ये चीजें मेडिकली आपको कितना हॉन्ट करती हैं और कितना डिस्टर्ब करती हैं, और उसके क्या फिर आगे नुकसानात होते हैं? बहुत बहुत इसका तो डायरेक्ट ब्रेन पे आपके इफेक्ट होता है ना, बिकॉज अर्ली ईयर्स हो जाए, इवन लेटर स्टेज पे जो या बच्चे टीनेज में भी जाके जबकि डेवलपमेंट हो गई है, आपको मोबाइल फ़ोन की रेज हैं, आप देखें उसको ज़्यादा यूज़ करें मोबाइल फ़ोन गर्म हो जाता है, एक वो डैमेज होता है। वो रेज डायरेक्टली रिसर्च प्रूफ करती है, जब आप खाने की बाइट ले रहे हैं, खाना, रोटी, चावल, नूडल्स, एनीथिंग, वो वेव्स आपके साथ आपके ऑसोफेगस से होकर आपके स्टमक में जा रही हैं, इंटेस्टाइन्स में जा रही हैं, और उनका एक डैमेज हो रहा है, ये रिसर्च कहती है। एंड जब उसी फ़ोन के ऊपर वाईफाई भी कनेक्टेड है तो डबल द डैमेज, समझ लें। सो वो खाने के साथ बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। 12 साल से छोटे बच्चों के लिए तो मोबाइल का यूज़ 2 आवर्स से ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। एक हद तक इतनी ज़रूरत है कि आप इसको अवॉइड कर नहीं सकते। स्कूलों में सिस्टम ही सारे अब मोबाइल्स के ऊपर हो गए हैं। कोविड के बाद से चीज़ें बहुत ऑनलाइन हो गई हैं। सो वो बट स्टिल आप इसको ये नहीं कर सकते। एक और डैमेज ये मुझे लगता है, ये तो मेडिकल हो गया। दूसरा ये है कि बच्चे ओबेसिटी में भी बहुत जा रहे हैं। स्क्रीन लगी रहती है, खाते रहते हैं और वो एक्सेस खा जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन में इन्वॉल्व है, उन्हें पता नहीं ये स्क्रीन हटती खाना छूट जाता है। और दे डोंट प्रॉपरली च्यू, उसका भी दे एक इशू डोंट आता है। एग्जैक्टली दे डोंट चूज में डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, वो एक्स्ट्रा खा जाते हैं, मोटापा चढ़ रहा है, ओबेसिटी आ रही है, तो इस टाइप के डैमेज बहुत ज़्यादा हैं जो हो रहे हैं। तो ये तो मेडिकल बिल्कुल इस तरह से इनको डैमेज कर रहा है। कर रहा है। पिछले दिनों मैं एक जगह पे गया, वहाँ पे जैसे वाइट कोट सेरेमनी होती है, उसमें मेडिकल कॉलेजेस में जब नए बच्चे आते हैं तो उनको कोट जो है, वो वाइट कोट जब फर्स्ट टाइम पहनते हैं, साथ उनका ओथ होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो मुझे किसी ने इनवाइट किया हुआ था, तो आई वाज वाचिंग, देयर आई थिंक मोर देन 200 स्टूडेंट्स देयर जिन्होंने वो सेरेमनी का हिस्सा बनना था और उसके बाद डॉक्टर बनना था, एंड 90% ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स वर नॉट स्टैंडिंग स्ट्रेट। हम्म, वो सारे टिल्ले, कोई ऐसे बैठा है, कोई हम्म, ऐसे खड़ा हुआ है, कोई ऐसे, कोई एक पाँव पे खड़ा हुआ है, कोई कैसे हम्म, खड़ा हुआ है, और ये वो बच्चे जिन्हें डॉक्टर बनना है, उसके बाद उन्होंने मुझे ठीक करना है, हम्म, और उनका अपना पोस्चर जो है वो चीज़ें ठीक नहीं है। हम लोगों का इशू, मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारे पास जब यहाँ पे हम होते थे तो वो पीछे चपेट पड़ती थी, हम कुबे होके बैठते थे या किसी से लीन होके बैठते थे या जिस तरह से बैठते हैं। अब जो है बड़ा कॉमन फीचर है कि आपने जो बैठना ही है तो आपने थोड़ा सा लीन होके बैठना है। उस वक्त हमारे दौर में सारी चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल। ये आपकी बॉडी पोस्चर और आपकी हाइट पे और आपकी ग्रोथ पे कितना इफेक्ट करता है, आपकी ये वाली चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें थी जो अब हमें समझ आती हैं कितनी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। जो पेरेंट्स हमें डांटते, हम कहते क्या हो गया यार, ये बैठे भी आपकी मर्जी से हम लोग, बट नाउ वी रियलाइज के वो ठीक कहते थे। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मुझे वो इससे याद ही आ रहा है कि अगर कभी थके होते थे बचपन में वाह, और पाँव सोफे पे रख के बैठ गए कि ले थके हैं, वो जुर्रत, एक वो बिस्ती डांट आती थी, मुझे पता है मेरे वालिद साहब की। या और फिर अगर वो प्रेजेंस है तो कमरे में नहीं है तो हम देखते थे, कोई देख तो नहीं कहा, रहे, तो हाँ, क्या रहता, होते होते वो आदत ही खत्म हो खत्म गई। हो गई, आप बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल के बच्चे, उनमें जान ही नहीं है, क्योंकि वो खाते क्या हैं, गंद, जंक फूड, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। एक तो ये चीज़ भी है कि उनकी एपेटाइट उस तरह से हेल्दी नहीं रही है। बाहर से खाना ऑर्डर हो रहा है, सारा प्रोसेस्ड फूड है, फूड पैंडा, इस टाइप की चीज़ें, बहुत ऐप्स हैं, हर खाना बाहर से आ रहा है, बच्चे मंगवा रहे हैं, माएँ मंगवा के भी दे रही हैं। नहीं भी करे तो बच्चे, वो फूड इतना एडिक्टिव है कि बच्चे को लग जाता है। एक बार लग गया ना तो उससे हटना भी, रोटी चावल पराठे पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। एपेटाइट, एनर्जीज नहीं है। नंबर 2, जो इतना एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ़ोन है ना, वो आप लीन होके, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये बात मैंने भी नोटिस की है। लीन होके बैठे हैं, टेढ़े बैठे हैं, फ़ोन भी साथ साथ टेढ़ा जा रहा है, तो एक वो भी उसकी चीज़ है। नंबर 2, जब इसमें इतना रहेंगे तो स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटी रह ही नहीं गई है। और बच्चों, हमारे ज़माने में बोरियत होती थी तो हम खेलते थे, पार्क्स में जाते थे, प्लेग्राउंड में, घर में ही खेलते थे, जो भी कर रहे होते। अब के बच्चा बोर कब होता है, आगे से फ़ोन और गैजेट हट जाते हैं,
बोरियत हो रही है। बोरियत इसलिए हो रही हाँ है तो इंटरनेट खराब हो गया तो बच्चा रुल गया। फिर हाँ तो बच्चों की क़यामत ही आ गई लाइफ ना। कम्स टू एन कम एंड हो ना। हाँ। तो वो होता है कि इतना हाई स्पीड, इतना फास्ट, इतना ज़्यादा स्टिमुलस है इन वीडियो के अंदर। आप वो रील्स हो जाएं, कार्टून्स हो जाएं, फ्लैशी बच्चों के कार्टून्स, गेम्स हैं, इतना स्ट्रॉन्ग साउंड, फ्लैशी लाइट्स एंड मूवमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो ब्रेन ट्यून हो गया है उसी स्पीड पे करने की। ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो ऐसी स्पीड पे हम बातें करेंगे, हम ना स्पीड पे चलेंगे, ना शश साउंड्स होंगी, ना ऐसी कोई और चीज़ होगी, तो बच्चे कनेक्ट ही नहीं करते हैं। फैमिली टाइम जो होता था ना, इकट्ठे बैठना, खाने के टाइम पे इकट्ठे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने स्कूल के किस्से सुना दिए बाप ने, ऑफिस का मान है, घर की कोई बात, वो चीज़ इसलिए भी हो गई कि बच्चों के डिस्पैरिटी बहुत आ गई है। विथ दे आर हुक्ड ऑन टू दैट फास्ट लेवल जो उनको स्क्रीन्स के थ्रू एक मिल रही है चीज़, तो वैक्यूम बढ़ रहा है।